हेलो दोस्तों, आप लोग का एस रीडिंग में स्वागत है। जैसा कि आज यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ पूरा ऑल टोटल इंग्लिश राइटिंग स्किल मेरे भाई, पूरा ऑल टोटल। इसके लिए पूरा लास्ट तक वीडियो में बने रहोगे तो पूरा आप लोग का लेटर वेटर सब कुछ प्लस डू एज डायरेक्ट सब कुछ आप लोग को क्लियर हो जाएगा। मेरे फटाफट इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दो। चैनल फर्स्ट आए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखोगे मेरे भाई इसमें क्या चीज़ दिया गया। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर एग्ज़ाम में कंपाउंड वर्ड आएगा मेरे भाई। देखो ये सब जो हैं क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंस है, आप लोग को एग्ज़ाम में आएगा तो आएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे कंपाउंड वर्ड में आप लोग को सिंपल तरीका ऐसा लिखा रहेगा मेरे भाई। आप लोग को बस बोला रहेगा कि राइट टू कंपाउंड वर्ड। तो सिंपल तरीका आप लोग को क्या करना है, इंग्लिश के ग्रामर में 5वीं से लेकर 10वीं 12वीं जो भी हो सब लोग इस वीडियो को देख सकते हो। मेरे कंपाउंड वर्ड इजीली इसी तरीके से दो वर्डों को मेल से जो जैसा कि यहाँ पे सन है प्लस आप लोग का फ्लावर, ये दोनों मिला के क्या हो जा रहा है, सन फ्लावर हो जा रहा है। ब्लैक बोर्ड, मून लाइट, इसमें से कोई भी दो आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेना, आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग को होमोग्राफ आएगा। होमोग्राफ क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से देखना। होमोग्राफ में सिंपल तरीका स्पेलिंग देखोगे सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट उसका क्या है यहाँ पर जो मीनिंग है सो डिफरेंट है। सेकंड और सेकंड, रिंग राइट और राइट, रिंग और रिंग, देख रहे हो स्पेलिंग जस्ट सेम है बट इसके जो मीनिंग से निकलेंगे ना वो डिफरेंट निकलेंगे। तो उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, होमोग्राफ बोला जाता है। एंड उसके बाद आता है होमोफोन्स। अब होमोफोन्स क्या है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। देखो इसमें क्या होगा, स्पेलिंग और मीनिंग, ऐसा आपको वर्ड ढूंढना है जिसकी स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट रहे बट आप लोगों को सिंपल तरीका उसका प्रोनाउंसिएशन जो रहे सेम रहे। तो मेरे भाई एट राइट राइट, पेन पेन, देख रहे हो इसका हो सकता है। बाय द वे कभी कभी आपसे फंक्शन भी पूछा जा सकता है तो आप लोग इजीली इसका फंक्शन मतलब ये काम क्या करता है वो चीज़ लिख दोगे तो ईजिली आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। अब आता है उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर एग्ज़ाम में आप लोग को आएगा काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। देखो मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से सुन लेना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट से होने वाला है। काइंड्स ऑफ द सेंटेंस आएगा। अब इससे आप लोगों को सिंपल तरीका देखो, असर्टिव से पहचानना रहेगा। असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानोगे, जैसे कि आप लोगों को सिंपल तरीके एक सिंपल साधारण सा वाक्य दिया रहेगा, सेंटेंस दिया रहेगा, वही चीज़ आप लोग को क्या रहेगा असर्टिव से। इम्परेटिव सेंटेंस किसको बोला जाता है, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन ये सब आएगा तो उसको आप लोग इजीली इम्परेटिव सेंटेंस बोलोगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको आप लोग बोलोगे, जिसके लास्ट में क्या लगा रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा या क्वेश्चन सामने वाला पुटअप किया रहेगा, उसको आप लोग इजीली क्या बोलोगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी उल्टा आई याद रखना, बहुत ईजिली तरीका, कहीं पर भी ऐसा अच्छे नहीं दिखता है, ईजिली आप लोग बोल दोगे कि ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, याद रखना। एंड ऑप्टेटिव एक होता है जो आपके अंदर से फीलिंग जो दर्शाता है कि कैसे ब्लेसिंग हो गया या तो कोई चीज़, तो मेरे भाई वो चीज़ आप लोग को ऑप्टेटिव होता है बट ऑप्टेटिव आता नहीं। अब उसके बाद आप लोग को और नीचे आना है, यहाँ पे देखोगे आप लोग को जीरेंट दिया गया है। ये वाला जीरेंट सिंपल तरीका आप लोग को इसमें क्या ढूंढना है, देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एक सेंटेंस दिया रहेगा, बस आप लोग को वो करना है कि आइडेंटिफाई जीरेंट आई एम गोइंग टू होम। तो जस्ट आप लोग को क्या करना, वर्ब ढूंढना है, मेन वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है, एक्शन, क्रिया, वर्ड, जस्ट उसको ढूंढ लिए गोइंग, तो ईजिली आप लोग को यहाँ पर आंसर गोइंग आ गया। एंड अब आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल अब क्या होता है, देखो मेरे भाई पार्टिसिपल ये चीज़ होता है कि आप लोगों को सिंपल तरीका उसमें लिखना रहेगा एंड वो वर्ब प्लस एडजेक्टिव्स का काम करेगा। अब इसमें सिंपल तरीका देखो, प्रेजेंट अगर आप लोग को पार्टिसिपल बोला जाता है तो आप लोग को 3 से 4 वर्ड उसको याद करना रहेगा। देखो कोई भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस लोगे तो जिसके अंदर क्या रहेगा, वर्ब में प्लस आईएनजी जुड़ा रहेगा तो ईजिली वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल किसको बोला जाता है, जिसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म को ही क्या बोला जाता है, पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। मेरे भाई चैनल पे फर्स्ट टाइम, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। अब यहाँ पर इन्फिनेटिव वर्ड आता है। इन्फिनेटिव वर्ड क्या होता है मेरे भाई, सिंपल तरीका देखो, इन्फिनेटिव का मीनिंग होता है मेरे भाई
यहाँ पर जो आप लोग को दिया रहेगा ना, आइडेंटिफाई इन्फिनेटिव वर्ड, ये भी एक पार्टिसिपल का पार्ट्स है, जेरेंट जैसा होता है वो भी पार्ट्स है। अब यहाँ पर देखो मैं एक लिखा हूँ, राम इज़ गोइंग टू ईट फूड, राम इज़ गोइंग टू स्लीप। तो ऐसा स्लीप जो है वो एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है। टू और टू के बाजू वाला जो रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, वर्ब रहना चाहिए। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कोई क्रिया रहना चाहिए, आई वेंट टू प्ले, ये भी इजली हो गया। तो आप लोग को वर्ब ढूंढना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहना चाहिए। अब आता है उसके बाद वर्ड चैन। वर्ड चैन आप लोग को ईजिली आप लोग को आता है मेरे भाई। यहाँ पर नाउन से आ सकता है, वर्ब से, एडजेक्टिव्स। आप लोग को लास्ट से बनाना है मेरे भाई। ईजिली आप लोग अगर नाउन पूछता है तो हमेशा क्या करना है, किसी प्लेस का, कोई ऑब्जेक्ट का, कोई पर्सन का नाम आना चाहिए। एंड वर्ब पूछता है तो कोई भी एक्शन वर्ड आना चाहिए। एडजेक्टिव मतलब उसकी विशेषता के बारे में, उसकी खासियत बताओ, उसके गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज़ बताओ, कैरेक्टरिस्टिक बताओ, वो सब आना चाहिए। एंड अब आता है हिडन वर्ड। हिडन वर्ड क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। हिडन वर्ड वो चीज़ है जैसा कि आप लोग को कोई भी चीज़, अगर बाद में यहाँ पर प्रोक्लेमिनेशन दिया था तो जस्ट यहाँ से मैं एक एक वर्ड को ढूंढ के इसे ट्रेन, रेन, कैटायन और प्रोक्लेम। अब जैसा नॉलेज है तो यहाँ पर एज आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर एज हो गया, आउल हो गया। तो इस तरीके से नेचर है, ये सब मैं दो दिया हूँ आप लोग के एग्ज़ाम के लिए कि इसको भी आप लोग जस्ट प्रैक्टिस करके रख लो। तो ए भी हो गया। एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कभी कभी आप लोग को आता है मेरे भाई, तो आता है तो ए करना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला, जैसे कि यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी आता है जो सेम रहता है। वर्ड राजा, रानी, राजेश, राम, जस्ट मैं आपको फॉर एग्जांपल में लिया। अब यहाँ पर पहले राजा आया, फिर राजेश आया, फिर राम आया, फिर रानी आया। जस्ट आप लोग इसको प्रैक्टिस कियो। एंड कभी कभी ये सिंपल वाला आ जाता है कि ABCD देख के जस्ट अपने को आइडेंटिफाई कर लेना है। अब उसके बाद और आगे आ जाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर आता है वर्ड रजिस्टर। देखो क्या है, वर्ड रजिस्टर है। अब वर्ड रजिस्टर में क्या होता है, सिंपल तरीका देखो, अगर स्कूल आए, स्कूल के रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, जैसे वहाँ टीचर, बैग, ब्लैक बोर्ड, ग्राउंड, जो भी हो, क्लासरूम, लाइब्रेरी, जो भी हो वो उसके रिलेटेड है। जस्ट आप लोगों को नेचर के भी आ सकता है। तो अब यहाँ पर आता वर्ड ब्लेंडिंग। वर्ड ब्लेंडिंग अब क्या होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। जैसा वर्ड ब्लेंडिंग कैमरा प्लस रिकॉर्डर है, जस्ट यहाँ पर मैं इसको ले लूँगा, कैम कॉर्डर छोटा सा, इसमें से कुछ वर्ड और उसमें से कुछ वर्ड मिला के मैं क्या कर दिया, कैम कॉर्डर कर दिया। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर नाउन आता है। अब नाउन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स है द नाउन, तो हम लोग वो वाला नाउन नहीं बताएंगे, यहाँ पर जस्ट इस तरीके से काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। और देखो काउंटेबल नाउन में दो बंदे बोला गया, सिंगुलर और प्लूरल। एंड यहाँ पर अनकाउंटेबल में एक ही, जैसे एयर, एयर, इंक, जो हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम लोग अनकाउंटेबल में लिख देते। और यहाँ सिंगुलर और प्लूरल आप लोग को मालूम है। एंड उसके बाद अब आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होता है मेरे भाई, देखो आप लोग को एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, प्लस आप लोग का अगर बोर्ड एग्ज़ाम है तो भी इसको अच्छी तरीके से देख लेना। आपके भाई बहन जो भी हो सबको इसको सजेस्ट करना और शेयर करना मेरे भाई, क्योंकि डू एज डायरेक्ट बस इतना, जितना मैं बता रहा हूँ डू एज डायरेक्ट बस इतना ही आएगा। और देखो यहाँ डिफिनाइट और इनडिफिनाइट, द डिफिनाइट में द आता। अब एक कोई बोलेगा कि मेरे भाई कि अब कोई ग्रेट पर्सन या यूनिवर्स में एक रहे, तो ऐसा नहीं मैटर है। सिर्फ आप लोग को इतना देखना है किसी बंदे का नाम आ रहा है या तो वावेल्स से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर सिंपल देखो द आ रहा है। कैसे आएगा, जहाँ पर कोई एक पर्सन का नाम आ जाए, कोई प्लेस का नाम आ जाए, तो वहाँ द यूज़ कर सकते हैं। एन कहाँ यूज़ होता है मेरे भाई, वावेल्स के आगे। एंड ए कहाँ होता है, कॉन्सोनेंट के सामने। अब देखो क्वेश्चन टैग आता है। क्वेश्चन टैग मेरे भाई ऑलरेडी मैं सब कुछ बताया था। देखो क्वेश्चन टैग में ये सब आप लोग को ईज का इजंट, वॉज का वजंट, कुड का कुडंट, हैव का हैवेंट, हैज़ का हैजेंट, आर का आरंट, डिड का डिडंट, डज का डजंट, डू का डोंट। और यहाँ पर तीन हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिसको एम का आरंट, विल का वॉन्ट और सॉल का सांट होता है। अब यहाँ पर पहला जो दिया गया, देखो यहाँ पर टाइप्स में लिखा हूँ टाइप्स 1। अब यहाँ टाइप्स 1 में देखो सबसे पहले ही इज़ गोइंग टू मार्केट, जस्ट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिया गया है।
तो अब कैसे करोगे? देखो सिंपल तरीका, अगर जब देखना पूरा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया हो तो आप लोग को सिंपल तरीका रीराइट करना है। फुल स्टॉप को आप लोग को वहाँ से हटाना है, हटा के क्या लगाना है, कॉमा यूज़ करना है। कॉमा लिखने के बाद जस्ट यहाँ पर देखो एक इजंट आ गया, क्योंकि इज था तो मैं क्या लिख दिया, इजंट। और ये जो रहेगा यहाँ पर, अगर लड़के का नाम है तो ही, लड़की का नाम है तो सी, और यहाँ पर ही, ईट, जो, दे, वे हो तो वही चीज़ आएगा। एंड यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कंपलसरी आना चाहिए। और दूसरे टाइप्स में देखोगे आप लोगों को क्या दिया गया है, देखो दूसरे टाइप्स में आप लोगों को ईजिली नॉट का यूज़ किया गया था। जस्ट यहाँ पर देखो कॉमा दिया, और कॉमा देने के बाद जस्ट यहाँ पर नॉट का यूज़ ना करके सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया और ही लिखा एंड क्वेश्चन मार्क, बात ख़त्म। अब आता है तीसरा टाइप्स, जो तीसरा टाइप्स आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन है। एंड यहाँ से देखो मेरे भाई, इसमें 2-2 पेजेस आया हैं। देखो हाँ, तीसरा टाइप्स देखो, ये जो दिया गया तीसरा टाइप्स, देखो तीसरे टाइप्स में ही गोस लिखा हूँ, तो ही गोस ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो जस्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग और निगेटिव क्या बनता है, डस और डू। तो यहाँ ही था, इसके लिए मैं यहाँ पर क्या लगाया, कॉमा लगाया एंड डजंट, और यहाँ पे लिख दिया ही और क्वेश्चन मार्क। अब आता है आप लोग को प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस का, यहाँ पर एक सेंटेंस लिया गया है, दे वेंट टू होम, उसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर हम लोग वहाँ पर जब उसका निगेटिव बनाते हैं तो डिड आता है, कॉमा एंड डिडंट दे क्वेश्चन मार्क, याद रखना मेरे भाई। अब एक चौथा वाला आता है मेरे भाई, चौथा वाला क्या चीज़ दिया गया यहाँ, टाइप्स 4। अब ओपन योर बुक, जस्ट यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है। अब ऑर्डर वाला रहेगा तो कुछ भी मत करना, अगर ऐसा ऑर्डर में आता है और बोलता है क्वेश्चन टैग करो, तो सिंपल तरीका पूरा सेम उतारना है एंड कॉमा लगाना है, और यहाँ पर क्या लिखना है, विल यू क्वेश्चन मार्क, बस, और कुछ भी नहीं करना है। अब अगर लेट से स्टार्ट हो रहा है, लेट्स गो टू होम, सामने वाले ऐसा बोल रहा है और आप लोग को कॉमा लगाना है और यहाँ पे सॉल्व भी लिख देना, क्वेश्चन है बस। अगर लेट से स्टार्ट हो रहा है, अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो सिंपल तरीका विल यू, दोनों समझ लेना। अब उसके बाद यहाँ पर मैं टेंस लिया, टेंस देखो, टेंस सिंपल तरीका प्रेजेंट सिंपल टेंस का डू और डज होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो होता है इज एम आर होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, हैज़ और हैव होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और आप लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हैज़ और हैव होता है, बीन होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस और फॉर। पास्ट सिंपल टेंस का डिड होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पर पास्ट कंटिन्यूअस वॉज और वर, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हैड बीन होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस और फॉर। एंड उसके बाद अब फ्यूचर सिंपल टेंस विल और सॉल आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल भी, सॉल भी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, विल हैव, सॉल है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आता है, आप लोगों को इजीली यहाँ पे दिया गया, आप लोगों को सिंपल सा विल हैव बीन, सॉल हैव बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस और फॉर। बस एक टेंस का समझ लो, बस बात खत्म। अब आ जाता है फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है मेरे भाई, देखो इसमें फिगर ऑफ स्पीच में ईजिली आप लोगों को सिमली मैं यहाँ ट्रिक वाइज दिया हूँ मेरे भाई। देखो इस समय आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, जस्ट उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए वो समझना है। देखो सिमली रहेगा तो लाइक और एस आप लोगों को सेंटेंस में दिखा तो आप लोग डायरेक्ट वहाँ मेंशन कर सकते हो ये क्या है, सिमली है। एंड मेटाफोर जस्ट कंपेयर किया रहेगा एस और लाइक्स, बट एस और लाइक दिखेगा नहीं आप लोग को, बट दो बंदे के बीच में कंपेयर किया रहेगा। एलिट्रेशन जिसमें अल्फ़ाबेट क्या हो, रिपीट हो, एंड रिपीटेशन में वर्ड रिपीट होना चाहिए। रिपीटेशन के अंदर क्या होना चाहिए, वर्डेस रिपीट होने चाहिए। एंड टोटोलॉजी के अंदर सेम मीनिंग होना चाहिए, दो वर्ड होना चाहिए, दोनों वर्डों का एक सेंटेंस रहेगा उसमें दो वर्ड रहेंगे, दोनों का क्या रहेगा, सेम मीनिंग। जैसे यहाँ पर मैं अनएंडिंग और एक कंटिन्यू बोल दूँ तो भी दोनों का सेम मीनिंग है। जस्ट एंथीसियस का मतलब होता है यहाँ पर अपोजिट वर्ड, वहाँ पर एक में लॉस, सपोज मान लो एक में लॉस और एक में क्या हो, प्रॉफिट हो। एक ही सेंटेंस दो वर्ड्स दिया रहे बट उसमें दोनों वर्डों में अलग अलग वर्ड्स दिए रहे जो डिफरेंट रहें, अपोजिट। अब आता है पर्सनिफिकेशन, जो नेचर के रिलेटेड अगर उसके अंदर दिखा तो आप लोग बोल दोगे पर्सनिफिकेशन। हाइपरबोल उसके अंदर बड़ा किसी के बारे में बताया जा रहा होगा। एंड यहाँ पर इंट्रोगेशन,
क्वेश्चन मार्क रहेगा, इन्वर्सन सीक्वेंस में नहीं रहेगा, सीक्वेंस मतलब आगे पीछे वर्ड्स लिखे रहेंगे। आई एम गोइंग टू मुंबई, तो यहाँ पर मुंबई पहले आ जाएगा, गोइंग आएगा, फिर ऐसा आगे पीछे जस्ट लिखा रहेगा, तो समझ लेना यहाँ इन्वर्सन। और एक्सक्लेमेशन आप लोग को मालूम है कि मेरे भाई उल्टा आई। एंड उसके बाद आप लोग को एक क्लाइमैक्स आता है, क्लाइमैक्स से ज़्यादा करके पूछा नहीं जाता, बट मैं बता देता हूँ जैसे एक के ऊपर एक क्या रहेंगे, डिपेंड रहेंगे। जस्ट आगे अब आता है रूट वर्ड। आपके एग्जाम में रूट वर्ड भी आएगा। रूट वर्ड मतलब होता है मेरे भाई एक बड़ा सा वर्ड रहेगा, उसके अंदर से तोड़ के आप लोग को छोटा, जिसे यहाँ टीचर था तो मैं टीच इसके अंदर से किया, प्लेयर्स था प्ले किया, काइंडनेस था तो काइंड कर दिया। अब आता है मॉडल ऑक्सिलरी। अब मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, देखो मेरे भाई एक प्रकार से भी पूरे हेल्पिंग वर्ब ही जस्ट हैं, बट इसमें आप लोग को कभी कभी फंक्शन पूछा जाता है एंड आइडेंटिफाई दिस मॉडल। अब यहाँ पर दिया गया है कुड। कुड का क्या क्या होता है, एबिलिटी होता है, इनफॉर्मल होता है, परमिशन, पॉसिबिलिटी। एंड सेम टू सेम ये वाला बंदा यहाँ कैन में भी यूज़ होता है मेरे भाई। इनफॉर्मल, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ये सब इसके अंदर भी यूज़ होते हैं। एंड जस्ट यहाँ पर मे का यूज़ फॉर्मल, परमिशन, पॉसिबिलिटी, एक्सप्रेशन ऑफ विश। माइट का फॉर्मल, परमिशन, पॉसिबिलिटी, विल का फ्यूचर एक्शन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, विश, इन्वेंशन। इस तरीके से इस यहाँ पर सॉल का, नीड का और मस्ट का, ये सब आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं मेरे भाई। बस आप लोग को उनके ना फंक्शंस याद करना है। क्या आप पॉसिबिलिटी बताया, पढ़ के आप लोग को खुद मालूम पड़ जाएगा पॉसिबिलिटी बता रहा है। अब चेंज द वॉइस आएगा। चेंज द वॉइस क्या होता है मेरे भाई, देखो कैसे करना वो चीज़ बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ मैं लिखा हूँ, इसको समझ लेना। ही का हिम, सी का हर, दे का देम, वी का अस, आई का मी, यू का यू होता है मेरे भाई। ये वर्ड समझ के रखना। अब इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर ऐसा सेंटेंस ये लिख के नहीं देगा, जस्ट मैं आप लोग को समझाने के लिए लिखा हूँ। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस रहेगा, सेंटेंस रहेगा, तो इज एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगेगा, कन्फर्म है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर लिए, बट यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जो यूज़ होने वाला है इज एम आर यूज़ होगा। अब यहाँ पर कैसे, राज थ्रोज द बॉल। अब यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा। अब यहाँ से मैं क्या उठाऊँगा, द बॉल को उठा लिया। अब द बॉल एक है, तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, आपको समझना है। देखो थ्रोज था, तब आप लोग को समझ में आया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस था। याद रखना आइडेंटिफाई तुमको टेंस से करने आना चाहिए। अब यहाँ थ्रोज था, इसके लिए मैं यहाँ पर द बॉल एंड यहाँ पर लिखा द बॉल इज आया, इस क्योंकि ये सिंगुलर था। अब उसके बाद यहाँ से थ्रोन। अब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगा, थ्रोन आ जाएगा। एंड उसके बाद बाय लिखना कंपलसरी, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, राज आ जाएगा। किसके थ्रू हो रहा है, राज के थ्रू हो रहा है। बस बात खत्म। अब आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बस कुछ भी नहीं करना है इसमें, आप लोग को हेल्पिंग वर्ब एक यूज़ करना है, जिसे इज एम आर कंटिन्यूअस का आप लोग इज एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म बिंग आएगा, बिंग, BEING। और जैसे यहाँ पर मैं लिया राम इज़ गोइंग टू स्कूल, ये है प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस टेंस, तो इसके अंदर बस आ जाएगा टू स्कूल, आगे आ गया जस्ट मैं देखो टू स्कूल, इज आया क्योंकि ये यहाँ पर टू स्कूल सिंगुलर है, और यहाँ बिंग गोन बाय राम, बात ख़त्म हो गया। एंड उसी तरीके से देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, ये चीज़ याद रखना, हैज़ और हैज़ बीन आएगा यहाँ पर, बीन याद रखना। यहाँ पे देखो वी हैव गॉन टू हो, तो वी टू होम, हैज़ बीन गॉन बाय अस, वी का क्या हो गया, अस में चेंज हो गया, याद हुआ। अब सिंपल पास्ट टेंस का वॉज और वर है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इंडिया इज़ द डिफेक्टेड ऑस्ट्रेलिया, जस्ट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को मैं आगे लाया, वॉज एंड द डिफेक्टेड बाय इंडिया। मेरे भाई सिर्फ आप लोग को थोड़ा समझ के लेना। अब पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट सिंपल टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उन लोगों को सिंपल तरीका यहाँ देखो, वॉज और वर बिंग आया, जैसे उसमें बिंग लगाए थे, एंड उसमें भी आप लोगों को सिंपल सा स्टम्स देखो, स्टम्स, तो यहाँ वर आ गया, बिंग आ गया, फिर आ गया कलेक्टेड बाय मी, आई का मी,
एंड उसके बाद देखो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जस्ट यहाँ पर पूरा पूरा वही चीज़ एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कर लो, बीन लगाना है। अब आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होगा, सिंपल देखो इसमें विल और सॉल बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई विल गो टू विलेज विल बी गोन बाय अस। अब देखो यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस अगर बाद में आए, शट द माउथ अगर ऐसा बोला जा रहा है तो आप लोग ए वाला याद रखना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट पहले लिखा फिर द माउथ लिखा एंड वी शट, बस। अब आता है रिमूव टू। देखो छोटा छोटा है ग्रामर। रिमूव टू एक प्रेजेंट का अगर रहेगा तो कैन नॉट, देखना ध्यान से, प्रेजेंट का रहेगा तो कैन नॉट का यूज़ करना है और पास्ट का रहेगा तो कुड नॉट का यूज़ करना है, याद रखना। और टू एक सिंगल टी डबल ओ रहेगा तो वेरी यूज़ करना, और टी सेंटेंस है टी डबल ओ प्लस टी ओ रहेगा तो पहले वाले टी डबल ओ को हटा के सो लिखना है और टी ओ को हटा के दैट लिखना है, याद रखना, पहले बता दे रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर इट इज़ टू श्योर, अब एक ही टू आया तो मैं इसको वेरी में चेंज करके बात ख़त्म हो गया। बट यहाँ पर आई एम टू, देखो एक टू यहाँ पर है, टायर्ड एंड टू थिंक ऑफ एनी थिंग्स। जस्ट मैं क्या किया, आई एम सो टायर्ड, इसको हटाया सो टायर्ड लिखा। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ मैं क्या किया, यहाँ पर एक टू को हटाने के बाद दैट लिखा, फिर अब ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ आई कैन आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या था कैन नॉट। देखो कैन नॉट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंपल तरीका टायर्ड है, आई एम है, देखो आई एम है प्रेजेंट, आई एम टू टायर्ड, आई एम था तो सिंपल तरीका कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग्स, बस। ए हेल्पिंग वर्ब देखते हुए यहाँ पर कैन का यूज़ करना है, कैन नॉट या कुड नॉट। अगर पास्ट करेगा तो कुड नॉट आएगा। नॉट ओनली बट आल्सो में सिंपल तरीका, आप लोगों को सिंपल कुछ भी नहीं करना, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। देखो यहाँ पर आप लोग को एक यहाँ पर दिया, देखो नेचर हैड फैसिनेटेड टू मी टू बी शॉर्ट एंड पुअर। देखो एक एंड दिया है, एंड को ही पकड़ना है आपको, एंड को हटाने के बाद यहाँ जस्ट क्या लगाना है, देखो यहाँ पर दिया बट लगाना है और इसके जस्ट आगे आप लोग को क्या करना, नॉट ओनली लगा देना, बात खत्म, कुछ भी और नहीं करना। जहाँ कंजक्शन वर्ड रहेगा कंजक्शन वर्ड को हटा के आप लोग को क्या यूज़ करना है, बट का यूज़ करना, बट के जस्ट आगे वाला जो वर्ड रहेगा उसके आगे नॉट ओनली लगा देना, बस बात खत्म हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल तरीका आप लोग को उसमें बनाना है। अगर बोला कि मेक नेगेटिव सेंटेंस तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल तो ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, बस। अब आता नो सूनर देन। नो सूनर देन में सिंपल तरीका देखो यहाँ पे नो सूनर देन दिया है तो अब इसमें डू और डस और डिड का यूज़ किया जाता है। एज सुन एज इज द एंटर्ड द रूम ही नोटिस द अनयूजुअल प्रेजेंस। अब देखो एज सुन एज है मेरे भाई, यहाँ पर देखो ध्यान से सुनना, तो उसको मैं नो सूनर में चेंज किया और इंट्रेड था तो इंट्रेड कहाँ पर, मेनर का सेकेंड फॉर्म है तो मैं डिड लिया, फिर ये लिखा ही इंटर हो गया, जब डिड का यूज़ हो गया तो इंटर हो गया, फिर वैसे पूरा लिखते चलेगा। और ए वाला कॉमा को हटा के मैं जस्ट क्या लिखा, देन लिखा, पूरा पूरा वैसे उतार दिया। एंड उसके बाद आप लोग को एबल टू आएगा एग्ज़ाम में। एबल टू कैन रहेगा तो प्रेजेंट, देखो प्रेजेंट टेंस का रहेगा तो कैन का यूज़ करना है और को पास्ट करेगा तो कुड का। देखो आई कैन प्ले रहेगा, आई कैन प्ले तो आई एम एबल टू प्ले, आई एम लिखना है और एबल टू प्ले, आई कैन प्ले, आई एम एबल टू प्ले, आई कैन मतलब प्रेजेंट का है तो आई एम एबल टू प्ले। और देखो कुड वाला जैसे कि मैटर यहाँ से आ रहा है, आई कुड टू प्ले तो यूज़ एबल टू करना है, आई वॉज एबल टू प्ले, बस। अब आया जैसे कि यहाँ पे देखो एक सेंटेंस है, यूज़ अनेबल टू, कैन नॉट कुड नॉट, वही सेम टू सेम, आई कैन नॉट प्ले, आई एम नॉट अनेबल टू प्ले। अनेबल का ही मीनिंग हो गया नॉट का यूज़, आई कुड नॉट प्ले, आई वॉज अनेबल टू प्ले।
और देखो यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया गया है जिसको नरेशन भी बोला जाता है मेरे भाई। और देखो आई का ही और सी में, मी का हिम और हर में, यू का हीस हर और वी का दे एंड आवर का देयर और आर का वर, सॉल वी का वुड, दिस का दोज, दिस का दैट, मे का माइट। इस तरीके से अब देखो इसमें मैं बता देता हूँ किस तरीके से आप लोग को चेंज करना है। इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसका ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। एंड उसके बाद पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेम टू सेम उसी में रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेम रहेगा एंड यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का सेम उसी। बट अब बोलोगे सेम उसी में कैसे रहेगा, तो मेरे भाई कुछ हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब में गलती रहेगी, उसको सुधार देना। एंड उसके बाद अब आ जाता है, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया हूँ जैसा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पास्ट सिंपल टेंस में करना तो किस तरीके से जस्ट करना है। देखो ही सैड ऐसा रहेगा, ही सैड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा आई लाइक टू प्ले, जस्ट फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ही सैड वैसे लिखूंगा, ए दोनों को हटाने के बाद डायरेक्ट लिखूंगा, ही आ जाएगा एंड ए वाला जो लाइक रहेगा उसको लाइक्ड करूंगा टू प्ले, बात खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग का पूरा जो था आप लोग का ग्रामर डू एज डायरेक्ट में पूरा कंप्लीट कर दिया। अब जो आने वाला है जस्ट आप लोग को यहाँ पर पूरा राइटिंग स्किल आने वाला है लेटर वेटर का पूरा कंप्लीट।